फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आपको पता है एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट का जो आप लोग का एग्ज़ाम चल रहा है, तो मैं आप लोगों के लिए स्पेशल क्लास जो है लॉन्च कर रहा हूँ, जिसमें आप लोग देख रहे हो कि बहुत सारे प्रश्न डायरेक्ट ही आप लोगों के एग्ज़ाम हॉल में टकरा रहे हैं। जैसे कि मैंने कल आप लोगों को क्लास दिया था और बताया था कि जिनका भी पेपर 29 जून को होने जा रहा है, उनके यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट आने वाले हैं, तो बिल्कुल वहाँ से प्रश्न आए। और आज देखिएगा जिनका पेपर कल 30 जून को होने जा रहा है, ठीक है, अब से कुछ ही घंटों के बाद, तो उनके लिए मैंने फिर से स्पेशल क्लास बना दिया है। जैसे मैंने आप लोगों से कहा था कि कल के लिए स्पेशल क्लास आपके लिए लाएंगे हम लोग, तो मैंने ला दिया है, ठीक है। 30 जून वाले जो भी मेरे दोस्त एग्जाम हॉल में जा रहे हैं, बिल्कुल ही इस क्लास को स्किप मत करिएगा, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जिस तरीके से अब तक जो है आप लोग का एग्जाम हुआ है, 24 तारीख से जो पेपर स्टार्ट हुआ है, अब तक जितने भी प्रश्नों जिन टॉपिकों से पूछे गए हैं, हम उन्हीं टॉपिकों के प्रश्नों को करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो सिलेबस है, जो आपके पैटर्न है एग्जाम का, उसके अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ के जाओगे तो ही आपका एक सीट पक्का होने वाला है। तो जो भी मेरे दोस्त एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट में एक सीट पक्का करना चाहते हैं, तो हम कहेंगे कि आप क्लास को अंत तक देखना, क्योंकि हर एक प्रश्न पर हमने काफ़ी जो है मशक्कत किया है, तब जाके ये प्रश्न आपके लिए चुने गए हैं और कहीं ना कहीं ये एग्जाम हॉल में आने वाले हैं। तो 30 जून वाले जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको लगता है कि आपके लिए हमने मेहनत कर रखा है, ठीक है, तो आपका भी दायित्व बनता है कि इस क्लास को कम से कम लाइक कर दें। और चैनल पे नए आए हैं और आपका भी एग्ज़ाम आगामी दिनों में अगर कल होने जा रहा है, तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि आपके लिए जितने भी क्लासेज हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, शाम सुबह दोपहर, इन सारे ही क्लासेज की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, ताकि हर एक क्लास को आप देख सको, ठीक है। और एक बार शेयर लगा दीजिए क्लास को। चलिएगा, अब हम लोग फटाफट से प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न हम लोगों के सामने क्या कह रहा है, देखिएगा। पहला प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर में प्रोटीन के पाचन के लिए मुख्य रूप से कौन सा जो है एंजाइम जिम्मेदार होता है, जो अमाशय में सक्रिय होता है। क्वेश्चन नंबर पहला, अगर आपको इन प्रश्नों के उत्तर पता है, तो आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में मेरे से पहले आप इन प्रश्नों के राइट उत्तर बताने की कोशिश करें। जितने क्वेश्चनों को आप खुद से सॉल्व करोगे, उतना ही बेहतर आप देखोगे कि एग्जाम हॉल में आप जो है करने वाले हो स्कोर, ठीक है। तो मानव शरीर में प्रोटीन के पाचन के लिए मुख्य रूप से कौन सा एंजाइम जिम्मेदार होता है, जो अमाशय में सक्रिय होता है, तो आपको याद रखना है पेप्सिन। ऑप्शन नंबर आपके बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कर आपका अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 कि जो है वाहनों की हेडलाइट और दाढ़ी बनाने वाले शीशे में किस दर्पण का जो है उपयोग किया जाता है, जो प्रकाश की किरणों को एक जगह केंद्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरे के जो राइट उत्तर है, ये आप लोगों को बताना है। जितने भी मेरे दोस्त हैं, कोशिश कीजिए आपकी हर एक प्रश्न के राइट उत्तर बता सको। और हर एक प्रश्न कराऊंगा, वो हिंदी हो या इंग्लिश हो या मैथ हो या जीके हो या साइंस हो, जहां से प्रश्न आपके पूछे गए हैं, आपको लिए हर एक प्रश्न चुना गया है, ठीक है। तो आप केवल इस क्लास को एक बार अपने सनसनी नजरों से भी देख कर जाइएगा अब एग्जाम हॉल में, क्योंकि इतना जल्दी तो आप भूलोगे नहीं। और ये प्रश्न जब आपके सामने आएंगे, तो आप आसानी से करके ही आओगे, ठीक है। तो वाहनों की हेडलाइट की अ, गाड़ी बनाने वाले जो है शीशे में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है अवतल दर्पण का, ठीक है। और साइड मिरर में पूछेगा तो अब आपको उत्तल दर्पण बताना है। दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है मैथ का, देखिए। यदि x प्लस 1/x = 5 हो, तो x² प्लस 1/x² का जो है मान क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर तीसरे के जो राइट उत्तर है, ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। गणित का प्रश्न है, यदि x प्लस 1/x = 5, तो x² प्लस 1/x² का मान जो है क्या होने वाला है, ये हमें बताना है। क्वेश्चन आपके सामने तीसरे नंबर प्रश्न के जो आपको राइट उत्तर देखिएगा। सबसे पहले देखो, यहाँ पे लिखा गया है, इसके बदले यहाँ पे 5 दिया, और यहाँ पे देखिएगा इसका स्क्वायर लिखा हुआ है।
तो इसका फॉर्मूला ये होता है कि ए स्क्वायर और माइनस का होता है 2, ए स्क्वायर और माइनस का होता है 2, अर्थात ए मतलब होता है जो एक्स प्लस 1/x का वैल्यू दिया है ये ए है। तो ए की जगह पे दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर कर दो और माइनस का 2 कर दो, 5 का स्क्वायर 25 और 25 में से 2 आप माइनस कर दोगे, ये हो जाएगा आपका 23। और मुझे लगता है कि बिल्कुल आसान था और आप आसानी से इस प्रश्न के राइट उत्तर दे सकते हैं। इस तरीके के आप प्रश्नों में गलती नहीं करेंगे, ठीक है। अब बिल्कुल ऐसे प्रश्न आप लोगों से एग्जामिनर पूछ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसी वस्तु को 720 रुपया में बेचने पर एक दुकानदार को 10% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु का जो है विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर चौथा। चौथे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुके हैं और मैं आप लोगों से बेहतर तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए ये प्रश्न आप लोगों को कहीं ना कहीं स्टार लगा लेना है, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम हॉल में। अब देखिए ये होगा किस तरीके से, आसानी से समझिए। हमने 720 रुपये में कोई वस्तु को बेच दिया है, पर हमें हो गया है भाई साहब 10% का घाटा। अर्थात अगर आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे तो आप आसानी से समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैंने अगर 100 रुपया का सामान खरीदा है तो 10% का हानि का मतलब हमने उसे 90 रुपया में ही बेचा होगा। ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि 100 रुपया का सामान अगर हम 80 में 90 में बेचते हैं तो 10 का हानि हुआ। अब देखिए कह रहा है 20% का भाई साहब लाभ कमाना है आपको, आपको घाटा नहीं, आपको लाभ अगर कमाना है तो आप क्या करोगे कि अगर 100 रुपया का सामान खरीदे हो तो इसको बेचोगे कितने पे? 120 में। 20% का लाभ अर्थात 100 में जितना आपको लाभ कमाना है उतना अधिक में बेचोगे। अब आप देख लो यहाँ पे देखिए गलती हमने ये कर दिया है कि 10% का हानि हुआ है तो क्रय मूल्य निकालेंगे ना, हमें तो विक्रय मूल्य दे दिया है। हमें क्या करना है कि 10% का हानि पे बेचा गया है, बेच दिया गया है। ये जो हमें दिया गया है ये 720 रुपया में बेच दिया गया है, तो बेचा हुआ तो वैल्यू हमें पता है, हमें खरीदना है कितने में खरीदे हैं ये पता करना है। तो खरीदे हैं 100 में और बेचे हैं 90 में, उल्टा लिख दिए थे। अब देखो ये 100 से 100 कट जाएगा, ये 9 आठे 72 हो जाएगा। 8 से 120 में गुणा करो, 12 आठे 96, 960 बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि मध्य प्रदेश के किस शहर को भारत का जो है डेट्राइट कहा जाता है, जो पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के कारण प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 5। मैं फिर आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी मेरे दोस्त लाइक नहीं किए हैं इस क्लास को तो लाइक कर लें, और जिनका पेपर कल है उनके लिए ये स्पेशल क्लास एक सुबह के 4 AM पे हम करा रहे हैं, ठीक है। तो उस क्लास को किसी भी एंगल से आप मिस मत करना। जितने भी मेरे दोस्त हैं, ये रामबाण क्लास होगा सुबह के 4 AM पे, आपको जस्ट एग्जाम हॉल में जाने से पहले ये क्लास कराएंगे। तो आप अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो उस क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो क्लास करके ही जाना। तो मध्य प्रदेश के किस शहर को भारत का जो है डेट्राइट कहा जाता है? तो थार को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा कहा था? ये मैंने कल भी बताया था प्रश्न कि ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। और ये किसी न किसी दिन किसी न किसी शिफ्ट में ये प्रश्न आना लमसम तय है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हृदय और आत्मा कहे थे? तो आप लोगों को याद रखना है आर्टिकल 32। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल क्लियर है। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर डी को चुना है अनुच्छेद 32, तो आप बिल्कुल सही उत्तर के साथ हो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, सूर्योदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा और यह किस संधि का उदाहरण है? सूर्योदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा और यह किस संधि का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 7वें की जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7, सूर्योदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा और यह किस संधि का उदाहरण है? तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 7वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कि सूर्य प्लस उदय और गुण संधि है, यह बिल्कुल राइट उत्तर है। सूर्योदय का क्या होता है? सूर्य प्लस उदय, और इसमें गुण संधि का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, पाप पुण्य और अन्न जल में निम्नलिखित में से कौन सा समास का प्रयोग किया गया? हिंदी का प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न आप लोगों के एग्जाम हॉल में पूछे जा रहे हैं।
अब देखिएगा आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कैसे करोगे, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कैसे करोगे आप समझोगे कि यहाँ पे जो है दो शब्दों के बीच में जो योजक चिन्ह है, ठीक है, योजक चिन्ह जब भी आ जाए तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पे भी देखिए योजक चिन्ह लगा है, तो ये जो शब्द होते हैं ये द्विगु समास को दर्शाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर अगर आपने नहीं, योजक चिन्ह किसको दर्शाता है, आप लोगों के द्वंद्व समास को दर्शाता है भाई साहब। द्विगु समास किसको दर्शाता है, संख्यावाचक को। अगर द्विगु समास कहेगा तो वहां पे संख्यावाचक होगा, जैसे कि नवरात्र हो जाएगा, सप्ताह हो जाएगा, जिसमें संख्या आ रहा है, ठीक है, और जिसमें हाइफन आ रहा है, योजक चिन्ह आ रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग जो है द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, कह रहा है चूज द करेक्ट जो है प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। हमें जो है खाली स्थान पे प्रीपोजिशन जो है भरना है। लिखा गया है द हॉस्पिटल मैनेजमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड द डोटीज, और यहाँ पे भरना है हमें ऑल द नर्सिंग स्टाफ। ऑल द नर्सिंग स्टाफ मेंबरशिप से पहले क्या भराएगा, तो जिन्होंने बताया है एमोंग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे फाइंड द सेनोनिम ऑफ द वर्ड। हमें सेनोनिम्स बताना है जो दिया गया वर्ड है। क्या वर्ड है, तो क्यूर, CURE, क्यूर का जो है सेनोनिम्स क्या होने वाला है। क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, 10वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, हिल, ऑप्शन नंबर बी हिल बिल्कुल आपके राइट उत्तर है। इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है जहां श्वसन क्रिया के दौरान ATP के रूप से ऊर्जा का निर्माण होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है जहां श्वसन क्रिया के दौरान ATP के रूप में ऊर्जा निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 11, 11वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं माइट्रोकांड्रिया, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी, जितने भी मेरे दोस्त बताए हैं उनके बिल्कुल सटीक और सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है और इसकी प्रकृति कैसी होती है। क्वेश्चन नंबर 12, 12वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। बताएंगे सभी लोग। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है और इसकी प्रकृति कैसी होती है। बात की जाए शुद्ध जल का pH मान तो ये होता है 7 और इसकी प्रकृति जो होती है ये उदासीन होता है। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर जो है बी जो है आपके क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ध्वनि की चाल निम्नलिखित में से किस माध्यम में सबसे अधिक तीव्रता से होती है। क्वेश्चन नंबर 13, मैं फिर कह रहा हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को अब तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दो। अगर आपको लगता है कि आपके लिए हमने मेहनत कर रखा है तो बिल्कुल आपका दायित्व बनता है कि इस क्लास को सपोर्ट करें। और सुबह के 4 AM पे किसी भी एंगल से आप मिस मत करना। एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले एक स्पेशल क्लास आपके लिए हम लॉन्च करेंगे, सुबह के 4 AM पे आपसे लाइव मिलेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि उस क्लास की नोटिफिकेशन आप तक मिले, ठीक है। तो ध्वनि की जो है चाल सबसे अधिक ठोस में होती है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपके बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है 25, 30, 45 और 15 और 35 का जो है औसत अर्थात एवरेज क्या है। हमें एवरेज निकालना है, औसत निकालना है। औसत के फॉर्मूले अगर आपको पता है तो आप आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। बताइएगा क्या होने वाला है यहाँ पे। सिंपल तरीके से आप समझने की कोशिश करोगे तो एवरेज बराबर होता क्या है, राशियों के योग बटा राशियों की संख्या। 25, 30 जोड़ लो, फिर 45 जोड़ लो,
45 के बाद से 15 जोड़ लो, 15 के बाद 35 जोड़ लो। आप देख लो, आसानी से जोड़ लो और बटा में कितनी है संख्या उतने लिख लो। औसत बराबर क्या होता है, राशियों की योग बटा राशियों की संख्या। ये हो गया 45 15 60, 60 30 90, 90 और 25 115, 115 35 150, 150 बटा में 5 कर लो, कितना होता है 5 तिहाई 15। आपके जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 30 जो है, अगर आपने बता रखा है तो बिल्कुल आपके सही उत्तर है। मुझे लगता है गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है यदि ए किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है और बी जो है उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ये हमें बताना है। अब बताने की कोशिश करोगे सभी लोग, सभी लोग बताओगे यहाँ पे कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 15वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल साधारण तरीके से आपको समझना होगा। यहाँ पे इसने कहा है कि ए जो है किसी काम को 10 दिनों में करता है, हमने बिल्कुल आसानी से आपको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। दूसरा अगर व्यक्ति एक कह रहा है कि भाई साहब हम जो है भी इस काम को मात्र 15 दिनों में कर देंगे, ठीक है। दो जो है वर्कर हैं, हमने कहा कि भाई साहब आप दोनों मिलकर इस काम को करो, तो कितने दिनों में करोगे, तो 10 और 15 का एलसीएम हमें लेना पड़ेगा। इससे पता चल जाएगा कि टोटल वर्क कितना है। अब जो है यहाँ पे टोटल वर्क हो गया 30, कितना हो गया वर्क 30। अब देखिएगा यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 30। अब जो है यहाँ पे एलसीएम हो गया 30। अब यहाँ पे 10 के पहाड़े में 30 कितने मर्त में आता है 3, 15 के पहाड़े में 30 2, अर्थात 3 और 2 5 हो जाएंगे। अर्थात ए और बी एक दिन में मिलके 5 टोटल काम करेंगे और टोटल काम है कितना 30 है, तो 5 के पहाड़े में 30 कितने मर्त में कट जाएगा 6। 6 दिन जो है लगेंगे ए और बी इस काम को अगर करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16, 1600 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। हमसे पूछा गया है 1600 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होने वाला है। तो एसआई बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर और बटा में होता है 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। अब जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 गुना के 10, 10 में 16 से गुणा कर दो, ये आपका 160 रुपये का ब्याज हो जाएगा अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो ये बिल्कुल आपका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17 कि जो है मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है जिसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है जिसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ चुके हैं और जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17 के जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं नर्मदा नदी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जितने भी मेरे दोस्त 18वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बता रहे हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपके राइट उत्तर है। स्विट्जरलैंड जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं जिनेवा, बिल्कुल उनके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है जो बाघों और बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। हमें बताना है, प्रश्न में पूछा गया है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में किस जिला में स्थित है जो बाघों और बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। बताइएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और ये एमपी से रिलेटेड प्रश्न है तो खास करके ये बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और हो जाता है, ठीक है। तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं मंडला और बालाघाट, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से जंगल शब्द का सही जो है पर्यायवाची शब्द कौन सा है। निम्नलिखित में से जंगल शब्द का पर्यायवाची शब्द, क्वेश्चन नंबर 20,
20वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि निम्नलिखित में से जंगल शब्द का सही पर्यायवाची शब्द क्या होने वाला है। अगर आपको पता है तो आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में हर एक प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। जंगल शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? कानन। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुन रखा है कानन, तो बिल्कुल आपका सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21, आंखें फेर लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आंखें फेर लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 21, 21वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। आंखें फेर लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आंखें फेर लेना मुहावरे का सही अर्थ आप लोगों को याद रखना है कि जो है उदासीन हो जाना या पहले जैसा व्यवहार न रखना। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है सज्जन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा और इसमें कौन सी संधि है? सज्जन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होने वाला है और इसमें कौन सी संधि है? क्वेश्चन नंबर 22, 22वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 22, सज्जन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सत प्लस जन। सज्जन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो गया? सत प्लस जन। हमेशा भी जो तीसरा वर्ड होता है क ख ग जो है तीसरा नंबर पे आता है, जैसे फिर ज हो गया, इस तरीके के जितने भी वर्ड हैं जैसे द है, ये हमेशा जो है पहले अक्षर में चेंज हो जाएंगे। द जो है त में हो जाएगा, जैसे ग है तो ये क में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन डेट इन द करेक्ट जो है एंटोनिम ऑफ द वर्ड। एंशिएंट का जो है हमें क्या बताना है? एंशिएंट का एंटोनिम। क्वेश्चन आपके सामने 23वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, एंशिएंट का जो है आपको याद रखना है मॉडर्न होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 24, फिलिंग इन द ब्लैंक विथ द जो है करेक्ट आर्टिकल। हमें सही आर्टिकल की पहचान करनी है। हमें दिया गया है ऑनेस्टी इज द, यहाँ पे जो है भरना है, क्या इंग्लिश में भराएगा ये हमें बताना है। क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में से खाली स्थानों को हमें भरना है आर्टिकल। तो होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये जो है आपके ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है स्पॉट द एरर इन द सेंटेंस। हमें जो है एरर वाले जो है सेंटेंस में जहाँ पे एरर है उसको पहचान करना है। लिखा है द ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स आर विजिटिंग द न्यू जो है वार्ड टुडे। अब बताइएगा इसमें गलती कहाँ पे है? तो आप देखोगे आर विजिटिंग जो लिखा गया है ये बिल्कुल गलत यहाँ पे किया है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पे राइट उत्तर है। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 26, मानव शरीर में पाए जाने वाले रक्त की जो है प्रकृति कैसी होती है और इसका जो है औसत पीएच मान क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 26, मैं फिर कह रहा हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जो मेरे क्लास को अब तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लो और चैनल से जुड़ जाओ, क्योंकि कल जिनका पेपर है तो सुबह के 4 AM पे आपके लिए स्पेशल रामबाण प्रश्नों के साथ हाजिर होंगे, जहां से प्रश्न आना 100% तय है। ठीक है, बात कीजिए 26वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर का, तो ये होता है आपका 7.4। मानव शरीर में पाए जाने वाला जो रक्त है उसका पीएच मान 7.4 होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, पानी में डूबी हुई लकड़ी या पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है तथा पानी के बर्तन का जो है तल थोड़ा उठा हुआ ऊपर प्रतीत होता है। यह प्रकाश के किस घटना का जो है प्रतीक है, कारण है, ये हमें बताना है। हमें जो है पानी में अगर पेंसिल डालते हैं तो वो मुड़ा हुआ नजर आता है, पेंसिल हो गया हो, लकड़ी हो गया हो, और
पानी के बर्तन के तल जो है थोड़ा-सा ऊपर उठा हुआ नज़र भी आता है। ये क्यों होता है? ये हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो आपको याद रखना है प्रकाश के ये अपवर्तन का जो है घटना है। ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा हमें प्रतीत होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 निम्नलिखित में से कौन-सा रोग जीवाणु के कारण होता है जो दूषित पानी और भोजन के माध्यम से फैलता है? कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है जो दूषित पानी और भोजन के माध्यम से फैला है? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट उत्तर जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं हैजा उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29 एक परीक्षा में एक छात्र को पास होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। इसमें उसने 24% अंक प्राप्त किए और जो है वह 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा में कुल कितने अंक के हुए थे ये हमें बताना है कि पेपर जो है टोटल कितने नंबरों का हुआ था। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक लड़के का आया है 36%, फिर कह रहा है कि उसने 24 अंक प्राप्त किए और जो है 12 अंकों से फेल हो गया। अब बताइए एक परीक्षा को पास करने के लिए पासिंग अंक है, ठीक है। अगर आपको पास करना है तो आपको लाना पड़ेगा 36%, तो आप हो जाओगे पास। पर एक लड़का का आया है 24%, ठीक है, और वो क्या हो गया है, फेल हो गया है। क्या हुआ है, फेल। कितने नंबरों से, 12। हम देख रहे हैं कितने से फेल हुआ है, देखिए 36% तो लाना था, लाया है 24%, अर्थात यहाँ पे 12% से फेल हुआ है। ये कह रहा नहीं 12 नंबर से फेल हुए हैं, अर्थात 1% का वैल्यू 1 हो जाएगा, 12 एकम में 12। टोटल परसेंट कितना होता है, टोटल कोई भी पेपर 100% का होता है, 100 गुणे 1 बराबर 100 नंबर, अर्थात 100 नंबरों का ये टोटल पेपर था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे कि जो है 125 मीटर लंबी एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। रेलवे स्टेशन के किनारे खड़े एक खंभे को पार करने में यह कितना सेकंड लेगा, कितना समय लेगा, ये हमें बताना है। अब बिल्कुल सिंपल है, देखो यहाँ पे इतना मीटर लंबा ट्रेन है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है, तो जब खड़ा व्यक्ति है तो ट्रेन जब खंभे को पार करेगी अर्थात ट्रेन खुद की लंबाई को पार करेगी, तो समय निकालना है, तो समय बराबर होता है दूरी, दूरी बट्टे चाल, चाल कितना है 60। अब देखो यहाँ पे ये किलोमीटर में दिया है, ये मीटर में दिया गया है, तो हमें चेंज करना पड़ेगा इसको, क्योंकि सेकंड में लाना है तो 5/18 से यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा। अब 18 से काट लो इसको, या 18 आप यहाँ से नीचे से उठाकर कहाँ लिख दोगे, यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 18। अब देखो 6 के पहाड़े में 6 एकम में 6, 10 मर्द में 6 के पहाड़ में 36 18। अब देखो 5 के पहाड़े में ये कट जाएगा 25 मर्द में, 5 के पहाड़े में ये कट जाएगा 2 मर्द में, तो ये हो जाएगा 3 5 15, 15/2, 15/2 का मतलब 8.5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का डी। 8 सेकेंड नहीं, 8 दूना 16 हो जाता है ना, 7.5 सेकेंड, 7 दूना 14, 1 15, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात यहाँ पे दिया गया है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात इतना हो जाता है, तो ए की वर्तमान आयु, देखिए मान लेते हैं कि ए इस टाइम जो है ए का एज जो है 4x है और बी का एज है 5x। इसने कहा है 5 वर्ष बाद, तो इसमें भी 5 वर्ष जुटेगा, इसमें भी 5 वर्ष जुटेगा, क्योंकि बाद का है। ये हो जाएगा 5/6, इन दोनों का अनुपात 5/6 हो जाएगा। आप तिरछा तिरछी गुणा कर लो, कितना हो जाएगा, 6 चौका 24x, 6 पचे 30, फिर 5 पचे 25 और 5 पचे 25, ये 5 का गुणा नीचे हो जाएगा, ये 6 का गुणा ऊपर। अब देखो ये 25 इधर आएगा, तो 30 में से क्या करेंगे हम, 25 को माइनस करेंगे। ये 24 इधर जाएगा, तो 25 में से 24 जाएगा x, अर्थात इधर घट जाएगा 30 में से घटेगा 25, तो 5, x का वैल्यू 5। इसने कहा है वर्तमान आयु किसका, ए का। ए का वर्तमान आयु कितना है 4x, तो 4 गुणे 5, 4 पचे 20। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सफेद बाघों की भूमि के लिए जाना जाता है, जहां पहली बार जो है सफेद बाघ मोहन पाया गया था, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 32वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़
राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष 29 अगस्त को किस महान खिलाड़ी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? क्वेश्चन आपके सामने है 33वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे। तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ये मेजर ध्यानचंद्र के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 पे आ चुके हैं। आपसे कह रहा है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध जो है खजुराहो के मंदिर स्थित है, जिन्हें चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था और ये जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। क्या बोला गया है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध जो है खजुराहो के मंदिर स्थित है, जिसे चंदेल शासकों द्वारा जो है बनवाया गया था और ये जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं छतरपुर बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जो है लंबा और उदर, जिसका अर्थात लंबा उदर है, अर्थात गणेश जी किस पद में, इस पद में कौन सा समास है जहां कोई भी पद प्रधान न होकर किसी तीसरे पद का जो है संकेत करता है, उसे आपको पता है कि बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, जैसे लंबोदर बोला जा रहा है उसका संकेत हो रहा है क्या चीज, गणेश जी। ठीक है, निम्नलिखित में से अनुराग शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? निम्नलिखित में से अनुराग शब्द का सही जो है विलोम क्या होने वाला है, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो अनुराग का क्या हो जाएगा, विराग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा क्लियर है। ऑप्शन नंबर बी जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं उनकी बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 37, जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 37वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा औदार्यता, औदार्यदाता, औदार्यदाता। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कंप्लीट द जो है सेंटेंस यूजिंग द जो है करेक्ट आर्टिकल या पैसिव वॉइस एलिमेंट। अब बताइएगा यहाँ पे 38वें नंबर प्रश्न में द फाइनेंशियल मेडिकल रिपोर्ट, और 22 से पहले क्या लगेगा ये हम लोगों से कह रहा है। तो हम कहेंगे आर प्रिपेयर्ड बाय द सीनियर अकाउंटेंट एवरी मंडे मॉर्निंग। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है चूज द वर्ड डेट इज करेक्टली स्पेलिंग। क्वेश्चन नंबर 37वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा एम्बुलेंस। एम्बुलेंस जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है फाइंड द फिलिंग इन द ब्लैंक विथ द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। प्रॉपर नाउन है। नाइदर ऑफ द टू जो है नर्सेज हैज कंप्लीटेड, यहाँ पे ड्यूटी येट के पहले क्या लगेगा? तो ड्यूटी एट के पहले आप लगा सकते हो हर या हिज ड्यूटी येट। तो इस तरीके से आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और आपसे जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि सुबह के 4 AM पे आपके लिए स्पेशल क्लास आ रहा है जिनका भी पेपर कल 30 जून को होने जा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।